शिक्षा पर आघात, महापुरुषों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी सरदार सेना। डॉक्टर आर.एस. पटेल। वाराणसी के मलधिया स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एक श्रृंखला तरीके से शांतिपूर्ण मार्च मुख्यालय तक सरदार सेना के प्रमुख डॉ. आर.एस. पटेल के अगुवाई में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मुख्यालय पर देश में घटित 3 प्रमुख मुद्दों पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर आर.एस. पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना ने कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने हमारे भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल पर अमर्यादित टिप्पणी को एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हमला है, ये राष्ट्र पर हमला है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। यह विलय का आदेश सीधे तौर पर सार्वजनिक शिक्षा पर हमला है, यह मौलिक अधिकार पर हमला है। 5 सूत्री मांग पत्र ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी घनश्याम पटेल, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, जिला संयोजक अमन वर्मा, जिला महासचिव नरेंद्र पटेल, अजीत पाल, डॉक्टर पी.एन. सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र पाल, जिला सचिव योगेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राम विकास, जिला सचिव रामाश्रय वर्मा, सुनील वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुशील पटेल, धर्मेंद्र पटेल, राहुल पटेल एवं बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। वल्लभ भाई पटेल इस देश के राष्ट्र निर्माता, आधुनिक राष्ट्रपिता हैं सरदार पटेल, जिनके ऊपर अमर्यादित घृणित अपशब्द बयान कंगना रनौत ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद, आरएसएस की विचारधारा की पोषित कंगना रनौत ने सरदार पटेल के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है। उनके खिलाफ आज हम लोग राष्ट्रद्रोह की मांग कर रहे हैं। कंगना रनौत को जेल हो और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो, इसको लेके सरदार पटेल को हम नमन करेंगे, अपने महापुरुष को माल्यार्पण करेंगे। यहाँ से पैदल मार्च कचहरी चलेंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे कमिश्नर महोदय को और राज्यपाल को नामित ज्ञापन देंगे। प्रशासन आपको रोकने के लिए खड़ी है? भाई, प्रशासन का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम संविधान को मानते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं। प्रशासन के लोग कंगना रनौत को क्यों नहीं रोक ले रहे हैं? कंगना रनौत को जेल क्यों नहीं भेजे अब तक? प्रशासन तो हमारा भाई है ना। प्रशासन के लोग ही हम लोग हैं, हमारे लोग ही प्रशासन हैं। सरदार पटेल के ऊपर घिनौनी टिप्पणी करने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाली कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर हो। हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने, और बहुत कुछ बोला है। मैं एक लाइन की बात करूं कि कंगना रनौत जी, अंग्रेजों की वैचारिक औलाद, जब तुम पैदा नहीं हुई थी ना, तब हजारों भाषण सरदार पटेल का अंग्रेजी में है। सरदार पटेल वह शख्सियत जो लंदन के मिडल टेम्पल लॉ कॉलेज में बैरिस्टरी किए, 36 महीने का कोर्स पहले ऐसे व्यक्ति हैं मिडल टेम्पल कॉलेज में जिन्होंने 30 महीने पूरा किया। 6 महीने पूर्व उन्होंने लॉ में बैरिस्टरी का कोर्स पूरा किया। 500 पाउंड का पुरस्कार लंदन की मिडल टेम्पल कॉलेज ने उनको दिया, और इस आशय से कि पहले महापुरुष जिन्होंने मिडल टेम्पल लॉ कॉलेज में बैरिस्टरी की डिग्री 30 महीने में पूरा कर लिया, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। 15 में से 12 राज्यों का समर्थन सरदार पटेल को, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा करके राष्ट्र के एकीकरण, 565 रियासतों के एकीकरण का मुद्दा अपनाया। उन्होंने देश को बनाया, अलग अलग टुकड़ों में बटे भारत को एक किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये क्या लग रहा है जगह ये लोग तो सरकार के अधीन में है? कौन? कंगना रनौत। देखिए, जब हम लोग अपने महापुरुष को बचाने, उनके ऊपर हुए अपराध को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी है। ये अभी वर्तमान समय चल रहा ना, आप देखिए पूरा रोड जाम करके कांवरियों के लिए आपने रास्ता दिया कि नहीं दिया? तो सरदार पटेल पर अमर्यादित टिप्पणी के लिए अगर सरदार सैनिक 2 लाइन के रो में हमारे लोग टीम बना करके बिना रोड बाधित किए अगर यहाँ से
कचहरी जाना चाहते हैं तो आप अनुमति क्यों नहीं देना चाहेंगे? और हमने कमिश्नर को पहले ज्ञापित किया हुआ है, पहले सूचना दिया है, और इस आशय के बाद भी अगर ये रोकना चाहते हैं तो ये हमारे भाई हैं, हम इनका भी सम्मान करेंगे और इनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा भी सम्मान और भाव समझे। बस एक लाइन की बात कहकर कि अब तक कंगना रनौत के बजाय विपक्ष का कोई कुछ और सरकार के लिए बोला होता तो भाजपाई लोग और आरएसएस संघ विचारधारा के लोग कहते कि उसका जीव काट के लाओ, हम 1 करोड़ देंगे, उसका जीव काट के लाओ, उसका जीव काट के लाओ, हम 51 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे। मैं कहना चाहता हूँ ऐ सरकार के लोगों, राष्ट्र पुरुष राष्ट्रपिता के ऊपर उसने बोला है उसका जीव काट के लाओ, ये घोषणा करते क्यों नहीं है? 2027 की पूरा तैयारी में हैं आप? हम अपने महापुरुष की तैयारी में हैं, हम अपने महापुरुष की तैयारी में हैं। ये जीव काट के लाना है अगर बात है तो लाओ उसका जीव काट के। हालांकि हम इसके पक्ष वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान मानते हैं, हम लोकतंत्र मानते हैं और सरदार पटेल को मानते हैं।